खुद की इच्छाओं पे ताला लगाते हुए आपको फल खिलाए होंगे, आपको मिठाइयां खिलाई होंगी। साथियों, कभी आप विपत्ति में आए होंगे, आपको चाहता हो कि बालकाल को याद करिए। कमाल का चीज होता है जब वही मां वृद्ध हो जाती है, जब वही मां आगे चलकर बीमार पड़ जाती है, कभी वो वोमिटिंग करने लगी, तो हम ही वो बालक होते हैं जो ऐसे अपने नाक को ढक के वहां से बाहर आते। बल्कि हम सब में से तो कुछ लोग यहां तक बोल जाते हैं, चलिए हटिए, आपने किया क्या है। पड़ोस के अंकल, वो पड़ोसी वाले अंकल तो कमाल कर दिए हैं, अपने बेटा के लिए तो इतना अचूक धन संपदा कमा कर दिए हैं, आपने किया क्या। साथियों, एक और आग्रह करना चाहता हूं, जिसने आपकी मदद की अब तक, उनकी लिस्ट पत्थर पे लिखें। और पत्थर पे लिखने का अभिप्राय यह है कि सदा सर्वदा चिरकाल तक अमिट रहना चाहिए। और जिसको आपने कभी मदद की, उनका लिस्ट, उनका नामकरण मक्खन पे करें। और मक्खन पे करने का अभिप्राय है कि वो भूल जाए। तुम जैसा बाइक नहीं देखे हैं, चलो चलो बाइक हम भी खरीद लेंगे। साथियों, इस तरह की बातें बोलकर पहले द्वारा उसकी मदद की गई कहानी को भुला देते हैं। साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश कुमार एक बार पुनः आप सबका जोरदार स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक बार फिर से आपके बीच में आया हूं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा विषय के साथ। आप सबने कृतज्ञता शब्द को सुना होगा, थैंकफुलनेस को सुना होगा। उसी शब्द का विश्लेषण के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। आए दिन एक बात आपको सुनने को मिलती होगी, ये ईश्वर हमें कुछ नहीं दिए, सब पड़ोसी को दे दिए, सब उसको दे दिए, सब उसको दे दिए, मुझे कुछ नहीं मिला। पर साथियों, यह यथार्थ है क्या? इस धरती पे कई एक लोग हैं जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उनके पास ये आंख नहीं। आप सोचिए, आप विचार करिए कि आप ये खूबसूरत दुनिया देख पा रहे हैं अपनी आंखों की सहायता से। पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये दोनों हाथ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं, उसके बावजूद भी वो जीवन जी रहे हैं। आप कितने कमाल के इंसान हैं भाई साहब कि आपके पास सब कुछ है और ये अंग अनमोल है। आपके शरीर का सब अंग अनमोल है और इस अनमोल अंग के लिए जिस विधाता ने आपको दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं। इतना कुछ मिला, इसी के सहारे आप साम्राज्य खड़ा कर सकते। पर साथियों, हमें उन ईश्वर के प्रति धन्यवादी रहने की आवश्यकता है, उन ईश्वर के प्रति ऑब्लाइज होने की आवश्यकता है जिसने यह खूबसूरत सा तन दिया। इतना ही नहीं साथियों, हमारे मां बाप हमको जन्म दिए, इस धरती पे लाए। अब बाल काल में तो आपके जीवन को सजाने के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए वो हमारे पेरेंट्स सब कुछ न्यौछावर कर दिए। न जाने कितनी रात नींद की त्याग कर दी, न जाने क्या कुछ नहीं सहा। कभी आवश्यकता पड़ी होगी तो खुद की इच्छाओं पे ताला लगाते हुए आपको फल खिलाए होंगे, आपको मिठाइयां खिलाई होंगी। साथियों, कभी आप विपत्ति में आए होंगे, आपको चाहता हो कि बालकाल को याद करिए, या अपना स्मरण नहीं हो पा रहा, तो अगल बगल जो बालकाल में जीवन प्रारंभ किए हैं उन पे नजर तो दौड़ा लीजिए। अगर वो बच्चा या बच्ची कोई भी बालकाल
मैं अगर वोमिटिंग कर दे, उल्टी कर दे, तो सहर्ष मां ऐसे हाथ लगा देती है, बेटा हाथ पे कर दो, बाहर फेंक देती है। कमाल का चीज होता है जब वही मां वृद्ध हो जाती है, जब वही मां आगे चलकर बीमार पड़ जाती है, कभी वो वोमिटिंग करने लगी, तो हम ही वो बालक होते हैं जो ऐसे अपने नाक को ढक के वहां से बाहर होते हैं। साथियों, यहां पे हमें कृतज्ञ होने की जरूरत है। यहां पे उनके द्वारा जो किया गया कार्य है हम सब के लिए, उनको याद करने की जरूरत है। बल्कि हम सब में से तो कुछ लोग यहां तक बोल जाते हैं, चलिए हटिए, आपने किया क्या है। पड़ोस के अंकल, पड़ोसी वाले अंकल तो कमाल कर दिए हैं, अपने बेटा के लिए तो इतना अचूक धन संपदा कमा कर दिए हैं, आपने किया क्या है। साथियों, इसके बजाय हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वी विल हैव टू ऑलवेज शोज आवर ग्रेटिट्यूड, डोंट शोज आवर एटीट्यूड। हमें ग्रेटिट्यूड के साथ जीने की आवश्यकता है। जो कुछ भी जिसने भी मदद किया उसके प्रति कृतज्ञ होकर जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, शांत भाव से कभी बैठिए, अब बैठकर वैसे लोगों की लिस्ट बनाइए कि अब तक आपके जीवन में वैसे कितने लोग हैं जिसने मदद की, और उनकी लिस्ट बनाइए। और न केवल लिस्ट बनाइए बल्कि फोन से सही हो, फोन से संभव हो तो, या फिजिकल उनके घर पे जाकर संभव हो तो उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, धन्यवाद हृदय से दें, हृदय से प्रकट करें। मैं समझता हूं यह बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपके जीवन में लेकर आएगा। साथियों, एक और आग्रह करना चाहता हूं, जिसने आपकी मदद की अब तक, उनकी लिस्ट पत्थर पे लिखें। अब पत्थर पे लिखने का अभिप्राय यह है कि सदा सर्वदा चिरकाल तक अमिट रहना चाहिए। और जिसको आपने कभी मदद की, उनका लिस्ट, उनका नामकरण मक्खन पे करें। और मक्खन पे करने का अभिप्राय है कि वो भूल जाएं। कहा तो जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट। साथियों, अगर इस तरह की भाव से हम जीवन को संचालित करते हैं तो जीवन में मिरेकल हो जाता है। आप आए दिन देखते होंगे कि कभी कभी हम अपने साथी से मदद लेते हैं, बाइक मांगने जाते हैं, उनकी मोटरसाइकिल मांगने जाते हैं। वो साथी मदद भी करता है, 10 बार 15 बार दिया है। अगर एक दिन नहीं देता तो हम ही होते हैं कि उसी के चौखट पे उसको बोलते हैं, बाइक वाला बन रहे हो, तुम जैसा बाइक नहीं देखे हैं, चलो चलो बाइक हम भी खरीद लेंगे। साथियों, इस तरह की बातें बोलकर पहले द्वारा उसकी मदद की गई कहानी को भुला देते हैं और तुरंत संबंध विच्छेद कर लेते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो पूर्व का दिन याद करिए कि पूर्व में उसने आपको कितनी बार मदद की। अगर वो याद करते हैं तो आपके मन में, आपके हृदय में उस अपने साथी के प्रति आभार का भाव रहता है, धन्यवाद का भाव रहता है। उसके पहले के जीवन को देख के आप उसके साथ संबंध को लेकर बहुत ही खूबसूरत ढंग से चल पाते हैं। साथियों, एक जगह और आपका ध्यान लेकर चलना चाहूंगा। आपका कोई भी जीवन साथी हो, आप जिसके साथ जीवन जी रहे हैं, हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से किसी ने तो मिलाया होगा, किसी ने तो मीडिएटर की भूमिका निभाई होगी, कोई तो होगा जो अगुवा बना होगा। आपके पास एक खूबसूरत जीवन साथी है जो आपके सुख दुख में साथ देता है, लेकिन क्या आप
मीडिएटर को आज भी याद रखे हैं? क्या उस अगुआ के प्रति एक बार भी कृतज्ञता से आप दो शब्द बोल पाए कि आप ही की बदौलत मेरे पास, मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास इस तरह की जीवन साथी है? क्या आप ऐसा कर पाए? साथियों, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर डेवलप हो जाए, जिसकी आए दिन जाने अनजाने कारणों की वजह से कमी हो जाती है। अगर ये इसकी वृद्धि हो जाए तो मैं तो विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी योग्यता को बढ़ाएगा, और वह कृतज्ञता आपकी सफलता को बढ़ाएगा, आपको उत्कर्ष पे लेके जाएगा। इसलिए कभी भी कृतज्ञता का बोध छोड़िए नहीं, बल्कि कृतज्ञता के बोध से ओत प्रोत होते हुए जीवन को लेकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।